हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्लस वन में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 47 या 47। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 के दिया है संख्याएं 1 2 3 4 1 2 3 4 ... 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को अगर आपस में परस्पर गुणा कर दिया जाए तो 1 से 100 तक के जो गुणा हैं उसमें अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। जो संख्या आएगी उसमें अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो अब गुणा करते हैं। हम बात करें हम 1 से 10 तक, 1 से 10 तक में शून्यों की संख्या, 1 से 10 तक में शून्यों की संख्या। दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे 1 से 10 तक में शून्य कितने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें सबसे पहले क्या करना है, 1 से 10 तक में शून्यों की संख्या निकालनी है कि 1 से 10 तक में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इनको परस्पर गुणा करा, 2 एकम 2, 3 चक्कू 12, 5 छक्की 30, 7 8 56 और 9 ढाई 90। तो दोस्तों 1 से और 10 तक में शून्यों की संख्या कितनी है, 1 2। 1 से 10 तक में शून्यों की संख्या कितनी है, 2। अगर 1 से 10 तक में शून्यों की संख्या 2 है तो 10 से 11 से 1 से 10 तक में अगर शून्यों की संख्या 2 है तो 11 से 20 तक में भी शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2। 21 से बात करें हम, 30 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2। 31 से 40 में शून्यों की संख्या 2। इसी तरह 91 से 100 तक में शून्यों की संख्या निकालें। 91 से 100 तक में 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। दोस्तों जब भी हम 5 और 6 को गुणा करते हैं, जैसे 5 और 6 को गुणा करें तो यहाँ शून्य आएगा 1 और 99 को 100 से गुणा करा तो कितने आएंगे शून्यों की संख्या 2। तो 91 से 100 तक में जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3। 91 से 100 तक में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 3। अब हम टोटल करें 1 से और 100 तक में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो 1 से 10 तक में 2, 11 से 20 तक में 2, 21 से 30, मतलब 1 से 90 तक के बीच में जितने भी शून्य होंगे वो कितने होंगे, ढाई पर 2 होंगे। तो 2 1 से 90 तक के बीच में 2 2 2 2 9 बेर आएंगे, प्लस 91 से 100 तक में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 3। 9 दूनी 18, 18 प्लस 3 तो शून्य कितने हो गए, 21। तो दोस्तों 1 से 100 तक में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 21। दोस्तों ये मेथड थोड़ा बड़ा होता है। अगर हम सेकंड टाइप से ट्रिक से करें तो एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलते हैं हम शॉर्ट ट्रिक की ओर। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर इतना लंबा हम पे नहीं होता तो एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप 1 से लेकर किसी भी संख्या तक शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा 1 से 10 तक में शून्यों की संख्या कितनी है। 1 से 10 तक में शून्यों की संख्या 2 होती है। अभी हमने निकाला था 1 से 10 तक में शून्यों की संख्या कितनी होती है, 2। अगर हमसे पूछे 1 से 100 तक, 1 से 100 तक शून्यों की संख्या क्या होती है, तो दोस्तों इसमें करना क्या होता है, हमको 10 तक में पता शून्यों की संख्या 2 होती है। तो दोस्तों यहाँ भी 10 है, इसमें शून्यों की संख्या 2 और 10 के बाद में जितना जीरो है उतना क्या लिखते थे हम, 1 लिखते हैं। तो 1 से 100 तक में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 21। जैसे देखें हम 1 से 1000 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1 से 1000 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ क्या है, 10 की जगह पर हम शून्यों की संख्या 2 लिखेंगे और 10 के बाद में कितने जीरो एक्स्ट्रा है, 1 2, तो यहाँ कितने लिखेंगे, 1 1। इसी तरह 1 से 10,000 में शून्यों की संख्या निकालनी है तो यहाँ कितना है, 10 के बाद में कितने शून्य एक्स्ट्रा है, 1 2 3, तो 10 का 2 1 2 3। तो दोस्तों इस तरह हम 1 से लेकर
अनंत तक शून्यों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया कि भागफल की एक क्रिया में भागफल 403 भाजक 100 शेषफल 58, तो भाज्य क्या होगा। क्या पूछा इसमें, भाज्य क्या होगा। तो दोस्तों भाज्य का क्या एक सूत्र होता है या फॉर्मूला होता है। भाज्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों भाज्य निकालने का सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों इसमें भाज्य हमसे क्या पूछा, भाज्य निकालना है। तो भाज्य निकालने के लिए भाजक 100 गुणा भागफल कितना दिया है 403 प्लस शेषफल कितना दे रखा हमारे पास 58। तो सॉल्व करते हैं। 100 को 403 से गुणा करा तो 403 00 के 00 प्लस 58, इसको इसमें ऐड किया तो 2 जीरो के बाद में 58304, ये क्या आ गया हमारा भाज्य आ गया। 47 क्वेश्चन क्या हो गया ये आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है, 48 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में दे रखा है कि 48 को कौन सी संख्या से गुणा करे कि जो उसका गुणनफल है, जो गुणनफल जो प्राप्त हो वो 173 बाई 240 के गुणनफल के बराबर हो। तो माना दोस्तों 48 को हम x से गुणा करें, अगर 48 को x से गुणा करने पर गुणनफल किसके बराबर प्राप्त होना चाहिए, इन दोनों के गुणा के बराबर। 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर क्या प्राप्त होना चाहिए, 48 को हम x से गुणा करें तो उसका गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, x 48 यहाँ गुणा में तो इधर जाएगा पक्षांतरण करने पे, तो यहाँ केस में पहुँच जाएगा बटे में पहुँच जाएगा। 48 यहाँ गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे तो किस में पहुँचेगा, बटे में। तो दोस्तों 24 से 48 को काटा, 24 से कम 24, 0 का 0, 24 दूनी 48, 2 का भाग 10 में दिया, 2 पंजे 10, 5 को किससे गुणा करना है 173 से, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 एकम 5 और 3 8, तो आंसर क्या आ गया हमारा 865। दोबारा से समझते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि 48 को ऐसी किस संख्या से गुणा की जाए, 48 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि जो गुणनफल है, जो इन दोनों का गुणनफल है वो 173 तथा 240 के गुणनफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोस्तों इसी तरह हमने लिख लिया 48 को हम माना x से गुणा करें तो जो गुणनफल है इन दोनों के बराबर आएगा, तो x से गुणनफल करके 173 गुणा 240 लिखा, या 48 गुणा में इधर जाएगा तो बटे में, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 10, 2 का भाग 10 में दिया 5 बार, 5 को 173 से गुणा करा तो आंसर आया 865। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 की। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से विभक्त होगी, कि 3428 में से कौन सी संख्या घटाएं कि वह 13 से विभक्त होगी। दोस्तों जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कोई सी संख्या दे दे और उसमें से कहे कि कौन सी संख्या घटाने पर 13 से या 15 से विभक्त होगी, तो दोस्तों हमेशा क्या करना कि 3428 में कौन सी संख्या से विभक्त होनी चाहिए, 13 से विभक्त होनी चाहिए। तो 13 का क्या देते थे, भाग देते हैं। 13 का भाग दिया, 13 दूनी 26, 34 में से 26 घटता है तो 8, यहाँ से क्या उतारा 2, 82, 13 78, 82 में से 78 घटाया तो 4, 8 यहाँ से उतारा, 13 39, 48 में से 39 गए तो शेषफल क्या बचा 9। अगर हम 3428 में से 9 घटा दें तो पूर्णतः किससे विभक्त होगी, 13 से विभक्त होगी। तो ऑप्शन में क्या आएगा 9 घटाने पर, 9 घटाने पर। तो ऑप्शन ए इसमें क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर
शेषफल 36 प्राप्त होता है तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। माना दोस्तों किसी संख्या है, कोई संख्या है x, उसमें 136 का हमने भाग दिया तो जो शेषफल प्राप्त कितना हो रहा है 36 प्राप्त हो रहा है। अगर उसी संख्या में अगर हम 17 का भाग दें तो हमारे पास शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि उसी संख्या में 17 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो दोस्तों हमेशा शेषफल में किसका भाग देते हैं, जिस संख्या का भाग पूछा गया। शेषफल में 17 का भाग दिया, 17 दूनी 34, शेषफल बचा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2। दोबारा समझें दोस्तों, अगर किसी संख्या में 136 का भाग देते हैं तो शेषफल बचता है हमारे पास 36। किसी संख्या में 136 का भाग देने पर शेषफल हमारे पास बचता है 36। अगर उसी संख्या में हम अगर 17 का भाग दे तो हमसे पूछा शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों शेषफल प्राप्त करने के लिए हम क्या करना है, जो शेषफल आता है, जो शेषफल हमें दिया होता है उसी संख्या में किसका भाग देते हैं, 17 का भाग देते हैं। 17 का भाग जैसे ही हमने इसमें दिया तो शेषफल क्या प्राप्त हो गया हमारा 2 प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 भी सेम इसी तरह दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष 29 प्राप्त होता है तो उसी संख्या में 13 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 50 किया था उसी तरह का क्वेश्चन ये दे रहा है। तो इसमें भी किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है 29 प्राप्त होता है। अगर उसी संख्या में हम 13 का भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, 13 का भाग जो शेषफल प्राप्त होता है उसी में किसका भाग दे देते हैं, हम 13 का भाग देते हैं। 13 दूनी 26, शेषफल कितना प्राप्त हुआ 3। सेम क्वेश्चन नंबर 50 की तरह आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है कि जितना हमको शेषफल दिया होता है उसमें किसका भाग दे देते हैं, 13 का भाग देते हैं, और 13 का भाग देने पर जो शेष बचता है वही क्या होता है हमारा आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया है कि संख्या 4000 में से क्या घटाएं कि संख्या 19 से विभक्त हो। जब भी दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि कोई हमें संख्या दे दे और उसमें से कहे कि कितना घटाया जाए कि वह संख्या 15 से 20 से 19 किसी भी संख्या से विभक्त हो, तो दोस्तों इस तरह के में क्या जो संख्या हमें दी हुई होती है उस संख्या का किस में भाग देते हैं 4000 में। जैसे 4000 में हमने भाग दिया 19 का, 19 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा अगर उसको हम घटा दें तो 19 से पूर्ण तरफ विभक्त होगी। तो 19 दूनी 38, 40 में से 38 गया तो 2 जीरो उतारी, 19 से कम 19, 20 में से 1 गया तो 1 जीरो उतारी 10, 19 का भाग 10 में नहीं जाता तो शेषफल क्या बचा 10। तो दोस्तों अगर 4000 में से हम 10 घटा दें तो वह संख्या किस से विभक्त होगी 19 से पूर्ण से विभक्त हो। अगर दोस्तों 4000 में से हम 10 को घटा देते तो पूरा 19 का भाग चला जाता और 19 का पूरा भाग चल जाता तो 4000 किस से विभक्त होती 19 से विभक्त होती। तो कौन सी संख्या घटाई जाए कि 19 से पूर्ण से विभक्त हो, तो 10 को क्या करते हैं हम घटाते हैं। तो आंसर क्या आ गया हमारा 10। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 111 से विभक्त होगी, कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो कि 111 से विभक्त होगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो यूँ बताओ कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 लाख। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 लाख में ऐसी छोटी संख्या जो 111 से विभक्त हो। तो 111 से विभक्त होने के लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, 1 लाख में 111 का भाग देते हैं। 111 का भाग 100 में नहीं जाता तो हम किस में देंगे 1000 में। 1000 में 111 का भाग देने के लिए हम इसको 9 से गुणा करें। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। 111 को 9 से गुणा किया, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम। तो 1000 में से 999 घटाए तो हमारे पास कितना बचा, एक जीरो उतारा, भाग नहीं जाता, दोबारा 1 जीरो उतारा, भाग नहीं जाता, तो शेषफल कितना बच गया हमारे पास 100। तो दोस्तों 111 का भाग हमने 1 लाख में देने पर
1,00,000 में देने पर शेषफल हमारे पास बचता 100। दोस्तों अगर शेषफल 100 है, अगर दोस्तों हम इसमें 111 से कितना कम है, 11 कम है। जो 100 है वो 111 से कितना कम है, 11। 111 से 100 कितना कम है, 11 कम है। दोस्तों जो 100 है 111 से 11 कम। अगर हम मान लें हम यहाँ 11 और जोड़ देते, अगर 11 और होते तो 111 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाता। अगर हम 1,00,000 में 11 और जोड़ दें, 1,00,000 में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1,00,000 में हम 11 और जोड़ दें तो हमारा 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 111 का भाग पूरा पूरा जाएगा। दोबारा समझते हैं दोस्तों कि सबसे छोटी संख्या होती है 6 अंकों के 1,00,000। 1,00,000 में हमने भाग दिया 111 का। जैसे हम 111 का भाग देते हैं तो शेषफल बचता है हमारे पास 100। अगर दोस्तों शेषफल 100 है और हम भाग किसका दे रहे हैं, 111 का, तो 111 से 100 कितना कम है, 11 कम है। अगर मान लें हम इसमें 11 और होते, अगर 100 की जगह में 11 और होते तो यहाँ होता 111, और 111 में 11 का पूरा पूरा भाग चला जाता। तो हम 1,00,000 में अगर 11 जोड़ दें, 1,00,000 में अगर 11 जोड़ दें तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1,11,000, जो किससे विभक्त होगी, 111 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, 1,11,000। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। 54 क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो बताओ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5, 99,999। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे पहले दोस्तों 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। बड़ी संख्या की जब भी बात की जाए तो हमें से 9999 लिखते हैं, और छोटी संख्या की बात की जाए तो 1 लिख के उसके पीछे जितने संख्या पूछी गई उतने 0 लगा देते हैं। अब बात करते हैं हम 463 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए 99,999 में किसका भाग देंगे, 463 का भाग देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम भाग देते हैं 999। 463 का भाग हम 999 में कितनी बार जा सकता है दोस्तों, अगर से हम 2 से गुणा करें, 400 का दुगुना 800 होगा, तो 800 से कम 2 से गुणा करते हैं, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, 2 चक्कू 8 9, 2 से गुणा करा इसको तो हमारा जो गुणनफल कितना आ गया, 926। 9 में से 6 घटाया 3, 9 में से 2 घटाया 7, शेषफल कितना बचा हमारा, 73। नेक्स्ट क्या करते हैं, हम 9 को उतारते हैं। 463 का भाग देना हमें 739 में। दोस्तों देखो अगर 2 बार देते हैं तो 926 आता है, लेकिन ये 926 से कम है तो कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार। 463, 9 में से 3 गए तो 6, 13 में से 6 गए तो 7, और 7 में से 5 गए तो 2, शेषफल कितना बचा, क्या उतारा, 9 उतारा। अब 2769 में किसका भाग देना है, 463 का भाग देना है। अब देखो दोस्तों, देखो 463 में 2700 का भाग देते हैं तो 400 का भाग हम देते हैं 4 छिक्की 24, 6 बार जाता पूरा पूरा। 6 से गुणा करा, 6 तिया 18, 6 चक्कू 6 तिया 18, छकना का 36, 36 और 1 37, 6 चक्कू 24, 24 और 3 27। ये तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो हम किससे करेंगे, हम 5 से गुणा करते हैं। 5 तिया 15, 5 की 30 और 1 31, 5 चक्कू 20, 20 और 3 23। 9 में से 5 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 453। क्या बचा, 454। क्या बचा, शेषफल क्या आया हमारे पास, 454। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 अंकों की हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 463 से भाज्य हो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 99,999, लेकिन इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता, शेषफल हमारे पास बचता है 454। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं हम, 99,999 में से अगर हम 454 शेषफल को घटा देते हैं, 5 में से क्या घटाना है, 454, 5 4 5
9 9। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी? 99,545 में क्या है? 463 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 99,545। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया हुआ है? 78,65,321 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 33,612 तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा? इसमें दोस्तों क्या पूछा? भाजक। तो सबसे पहले भाज्य क्या दिया है हमारे पास? भाज्य दिया है 78,65,321। भागफल है हमारे पास, भागफल कितना? 33,612 तथा शेषफल दे रखा हमारे पास 113। तो हमसे क्या पूछा? भाजक पूछा है। तो दोस्तों भाजक का सूत्र क्या होता है? भाजक का सूत्र होता है भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। दोस्तों भाजक का जो सूत्र होता है भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। दोस्तों ये सूत्र आया कैसे? दोस्तों सूत्र आया कैसे? दोस्तों बहुतों को ये पता नहीं होगा कि इस भाजक का सूत्र बना कैसे। तो हमारे पास दोस्तों भाज्य का जो सूत्र होता है, भाज्य का सूत्र क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों भाज्य का जो सूत्र होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों भाजक निकालना है हमें, भाजक निकालना है। तो भाजक को हम यहीं रखते हैं, भाज्य जो शेषफल है यहाँ किस में? प्लस में। तो यहाँ आएगा तो किस में आएगा? माइनस में। तो क्या आया? शेषफल। और यहाँ भाजक में भागफल किस में? गुणा में। तो इसमें आएगा तो किस में आएगा? बटे में आएगा। तो भागफल। दोस्तों पता चल गया होगा कि भाजक का सूत्र किससे बना है? भाज्य के सूत्र से। भाज्य के सूत्र कैसे? प्लस है यहाँ तो इधर आया तो ये माइनस में हो गया, या गुणा में तो ये इसमें आया तो बटे में हो गया। तो भाजक का सूत्र बन गया हमारे पास। अब हम रखते हैं इनके मान। भाजक निकालने के लिए हम किसके मान रखते हैं? भाज्य कितना दे रखा हमारे पास? 78,65,321 माइनस शेषफल कितना दे रखा है? 113 बटे भागफल कितना दे रखा हमारे पास? 33,612। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? इसमें से इसको घटाते हैं। 11 में से 3 घटाए 8, 2 में से 2 घटाए 0, 3 में से 1 घटाया 2, 5, 6, 8, 7 बटे 33,612 आ गया दोस्तों। अब इसमें क्या करते हैं हम? काटते हैं। अब काटने के लिए दोस्तों इसमें आपको जितने ज़्यादा भाजकता के नियम पता होंगे उतनी जल्दी आसानी से आप काट सकते हैं। हमने इसे काटा तो कितना प्राप्त होता है हमारा? 234। दोस्तों इसको काटना आपको खुद को होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा अधिक से अधिक कमेंट करें, तथा जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले।